हिंदी व्याकरण के क्लास में हम रूप विचार के अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्दों की परिभाषा, उनके प्रयोग, उदाहरण के साथ समझेंगे। विकारी और अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं और किन कारणों से शब्दों में परिवर्तन आता है, यह समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शब्द भेद विकारी और अविकारी शब्द। रूप विचार शब्दों की रूप परिवर्तन। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं। तू कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तू कल वहाँ बड़ा कमरा अवश्य ले। यहाँ उसी वाक्य को हम बदलकर लिख सकते हैं, तुझे कल वहाँ बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। इन दो वाक्य में आप देख रहे हैं, तू बड़ा कमरा और ले में परिवर्तन आया है। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य में 7 पद हैं। यह सातों पद मूल रूप में हैं। दूसरे वाक्य में उनमें से 4 पद मूल रूप में नहीं रहे, उनमें परिवर्तन या विकार हो गया है, जबकि 3 में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है। जिन 3 में परिवर्तन या विकार नहीं हुआ है वह है कल, वहाँ और अवश्य। और जिसमें परिवर्तन हुआ है वह है तू बड़ा कमरा और ले। इस तरह हम देखते हैं, मूल रूप तू में को मिलाकर तुझे हो गया है, बड़ा में ए मिलाकर बड़े हो गया है और कमरा में ए मिलाकर कमरे, ले में ने मिलाकर लेने पड़ेंगे। इसी तरह मूल रूप में अपरिवर्तित है कल, वहाँ और अवश्य। यह अपरिवर्तित है और यह परिवर्तित है। ठीक है बच्चों, तो वाक्य में आने पर शब्दों के मूल रूप बदलते जाते हैं। अतएव शब्द के 2 रूप हैं। एक है मूल रूप या अविकारी और दूसरा है विकारी रूप या परिवर्तित। शब्दों का मूल परिवर्तन लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण हो जाता है। जैसे लिंग के कारण लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, पढ़ता, पढ़ती, इस तरह हम परिवर्तन करते हैं। वचन के कारण लड़का, लड़के, अच्छा, अच्छे। आप लोग अपने छोटे क्लास में यह सब पढ़े होंगे। वचन, पुरुष, कारक, मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये। तो यह अविकारी शब्द के जो कि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है और विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है। विकारी शब्द में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हैं, लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण और कारक के कारण और काल के कारण भी यह परिवर्तन आते हैं। जैसे कमरा, कमरे, छोटा लड़का, छोटे लड़के, वह, उसने, उसे, वे, उन्होंने, उन्हें। और काल के कारण जाता है, गया, जाएगा, पढ़ता हूँ, पढ़ा, पढ़ूँगा। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होते हैं। ये शब्द हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। यह शब्द अपने रूप में ही वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अव्यय कहते हैं।
ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस विभाजन को निम्न सारणी के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे पद या शब्द, विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं। विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यहाँ हम और एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं किस तरह परिवर्तन होता है। बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा है। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त पद निम्नलिखित प्रकार के हैं। संज्ञा, हाथी संज्ञा है, आप सर्वनाम है, बूढ़ा विशेषण है और जा रहा था क्रिया है, जो कि परिवर्तित हो सकता है। हाथी का हम हाथियों कह सकते हैं या हथिनी कह सकते हैं। आपका यह हम आप लोग बना सकते हैं। बूढ़ा का बूढ़े बना सकते हैं। जा रहा था का जा रहे थे कह सकते हैं वाक्य में। किंतु अव्यय शब्द जो है अविकारी, धीरे धीरे जा और ही, धीरे धीरे और ही जो शब्द हैं यह हैं अविकारी। इनको हम धीरू धीरू या हु नहीं बोल सकते, क्योंकि बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था, तो बूढ़ी हथिनी आप ही धीरे धीरू धीरू जा रहू थू ऐसे नहीं कह सकते। तो हम देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में परिवर्तन होता है, यह विकारी शब्द हैं। और अव्यय शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। विकार की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो बच्चों, हम विकारी शब्द की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द हैं। कभी भी किसी तरह के लिंग में, कारक में, क्रिया में, किसी भी रूप में हम उसका प्रयोग करें उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। जैसे हम कहेंगे हे भगवान, तो हम कभी हो भगवान कहते हैं नहीं, हम हर समय हे भगवान ही कहेंगे। एक लड़का कहेगा भी तो हे भगवान कहेगा, एक लड़की कहेगी भी तो हे भगवान कहेगी, एक बूढ़ा व्यक्ति कहेगा भी तो हे भगवान ही कहेगा, हो भगवान या हु भगवान नहीं कहेगा। तो यह हे अविकारी शब्द है जो कि संबंध बोधक शब्दों में आता है। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि शब्द आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन्हीं 8 शब्दों को हम विकारी या अविकारी के अंतर्गत रखकर विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ विकारी और अविकारी शब्दों को समझ पाएंगे।
और हम इन शब्दों को हम वाक्यों में जितना प्रयोग करेंगे उनका उतना ही हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस तरह हम लोगों ने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना, उनके परिवर्तन होने के कारण तथा प्रयोग को भी आगे के वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के विषय में पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द के अंतर्गत शब्दों में संज्ञा की परिभाषा और उसमें आने वाले भेदों को अगर आपको समझना है उदाहरण के साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर संज्ञा का लिंक देख सकते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्रयोग क्या है और संज्ञा शब्द किस तरह परिवर्तित होता है एक शब्द दूसरे शब्दों में, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, इस तरह किस तरह परिवर्तित होता है आप जान सकते हैं। और संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसकी कितने भेद हैं, आप ये देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बच्चों धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिक को जानने के लिए भी आप जा सकते हैं। थैंक यू।